नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं चुन। स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज में। तो चलिए जानते हैं आज की ताजा और महत्वपूर्ण खबरों को। आज की पहली और बड़ी खबर की बात करें तो बाबा वैद्यनाथ एयरपोर्ट के नाम से जाना जाए देवघर एयरपोर्ट। सीएम हेमंत सोरेन ने नागरिक उड्डयन मंत्री को लिखा पत्र। झारखंड एयरपोर्ट का नाम बाबा वैद्यनाथ एयरपोर्ट रखने की मांग को लेकर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को पत्र के माध्यम से प्रस्ताव रखा है। उन्होंने कहा है कि जनता की मांग को देखते हुए इस एयरपोर्ट का नाम बाबा वैद्यनाथ एयरपोर्ट होना चाहिए। पत्र के माध्यम से सीएम सोरेन ने कहा है कि देवघर शहर बाबा वैद्यनाथ धाम के रूप में पहचाना जाता है। ऐसे में इस एयरपोर्ट का नाम बाबा वैद्यनाथ के नाम से होने से बाबा भोलेनाथ सहित श्रद्धालुओं का मान बढ़ेगा। उन्होंने प्रस्ताव के माध्यम से कहा है कि बाबा वैद्यनाथ को जलार्पण के लिए लाखों की संख्या में पर्यटक देवघर आते हैं। इसको ध्यान में रखकर ही देवघर के एयरपोर्ट का निर्माण किया गया है। उन्होंने कहा है कि देवघर जिला धार्मिक दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। 850 करोड़ की लागत से बनने वाले इस एयरपोर्ट के निर्माण में राज्य सरकार का काफी योगदान रहा है। इस परियोजना के लिए भूमि उपलब्ध कराने समेत 6000 करोड़ से अधिक का योगदान राज्य सरकार ने दिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मनरेगा श्रमिकों के भुगतान में भी अब आरक्षण। SC ST को मिल रही प्राथमिकता। केंद्र सरकार के अति महत्वाकांक्षी योजना मनरेगा में काम करने वाले श्रमिकों की मजदूरी भुगतान में सरकार ने वर्गीकरण कर दिया है। सीधे शब्दों में कहे तो मजदूरी भुगतान में परोक्ष तौर पर आरक्षण लागू हो गया है। योजना में काम करने वाले अनुसूचित जाति एवं जनजाति के श्रमिकों को मजदूरी भुगतान में प्राथमिकता दी जा रही है। वहीं अन्य पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य वर्ग के मजदूरों को अपने हक के पैसे के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम के चकुलिया प्रखंड की बात करें तो यहाँ पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य वर्ग के मजदूरों का करीब 4 महीने का भुगतान बाकी है, जबकि SC ST मजदूरों का 2 महीने का। मजदूरी भुगतान में वर्गीकरण करने एवं भेदभाव होने से जमीनी स्तर पर काम करने वाले सरकारी सेवकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो तेज आवाज के साथ धनबाद के बिलवेरा में धंसी जमीन, 3 जगहों पर बना गोफ। आग और गैस निकलने से लोगों में दहशत। धनबाद बोकारो 4 लेन मार्ग से महज 300 मीटर की दूरी पर धर्मा बांध ओपी क्षेत्र के बलबीरा के पास 3 जगहों पर अचानक गोफ बन गए हैं। इससे काफी आग व गैस के निकलने से इलाके में अफरा तफरी मच गई है। वहीं अनहोनी की आशंका से इलाके में महिला पुरुष सड़क पर उतर गए हैं और भू धसान स्थल की जल्द भराई की मांग करने लगे। वहीं युवतियों ने तेतुलिया साइडिंग मार्ग की ट्रांसपोर्टिंग बाधित कर दी, जबकि महिलाओं ने गोविंदपुर क्षेत्रीय कार्यालय पहुंचकर प्रबंधन के खिलाफ प्रदर्शन किया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सीएम हेमंत सोरेन के प्रधान सचिव के आपात सचिव के माता पिता की हत्या। झारखंड के पलामू जिले में अपराधियों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रधान सचिव के आपात सचिव अरविंद कुमार के माता पिता की घर में घुसकर हत्या कर दी गई है। पलामू जिला मुख्यालय मेदिनीनगर शहर के कुंड मोहल्ला में डॉक्टर GP सिंह के क्लिनिक के निकट बुधवार की रात अपराधियों ने 75 वर्षीय फौजी राजेश्वर चंद्रवंशी व उनकी 70 वर्षीय पत्नी शर्मिला देवी की गला रेतकर हत्या कर दी। घटना की सूचना मिलते ही गुरुवार की सुबह पलामू के SP चंदन सिन्हा घटना स्थल पर पहुंचे। इस बारे में विस्तृत जानकारी ली है। बताया जाता है कि फौजी राजेश्वर व उनकी पत्नी रात का खाना खाकर घर में सो गए थे। गुरुवार की सुबह जब गार्ड उनके घर पहुंचा तो दरवाजा दोनों तरफ से बंद था। फिर किसी तरह से झांक कर देखा तो पाया कि राजेश्वर और उनकी पत्नी की हत्या कर दी गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो स्वतंत्रता दिवस पर झारखंड पुलिस के 33 अफसरों कर्मियों को मिलेगा वीरता के लिए पुलिस पदक। झारखंड पुलिस के 33 अफसरों कर्मियों को स्वतंत्रता दिवस के दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हाथों वीरता के लिए पुलिस पदक दिया जाएगा। पुलिस मुख्यालय ने सभी 33 अफसरों कर्मियों की सूची जारी की और निर्देश दिया कि वह 12 अगस्त को रांची के SSP को रिपोर्ट करें। ऐसा इसलिए ताकि स्वतंत्रता दिवस के पूर्व अभ्यास किया जा सके। उन्हें निर्धारित ड्रेस में उपस्थित होने के लिए आदेश दिया गया है। ज्ञात हो कि सरकार की ओर से विशिष्ट सेवा देने वाले पुलिस अधिकारियों को हर वर्ष सम्मानित किया जाता है। इसमें अलग अलग समय पर उल्लेखनीय कार्य करने वाले अधिकारियों से लेकर पुलिस के जवान तक शामिल होते हैं। सब अपनी पोशाक में यह सम्मान ग्रहण करते हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो धनबाद जज मर्डर केस, CBI की रिपोर्ट से हाईकोर्ट असंतुष्ट। अगले सप्ताह तक फिर करनी होगी तैयारी। झारखंड के जज उत्तम आनंद की मौत के मामले में CBI ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है, लेकिन हाईकोर्ट इस रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं है। लिहाजा CBI को फिर से रिपोर्ट पेश करने के लिए अगले सप्ताह तक का समय दिया गया है। गौरतलब है कि धनबाद के जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश उत्तम आनंद को बीते दिनों मॉर्निंग वॉक के समय एक ऑटो ने टक्कर मार दी थी। इस घटना को एक बड़ी साजिश के तौर पर देखा गया था। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के पलामू में ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन। विधायक कमलेश सिंह बोले, ऑक्सीजन के अभाव में अब नहीं जाएगी जान। झारखंड के पलामू जिले के अनुमंडलीय अस्पताल हुसैनाबाद में नवनिर्मित ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन स्थानीय विधायक कमलेश कुमार सिंह ने किया। उन्होंने कहा कि राज्य का पहला अनुमंडलीय अस्पताल हुसैनाबाद है, जहां ऑक्सीजन प्लांट की व्यवस्था की गई है।
अब ऑक्सीजन की कमी से किसी की जान नहीं जाएगी। हुसैनाबाद विधायक कमलेश कुमार सिंह ने कहा है कि ऑक्सीजन प्लांट का लाभ अनुमंडल क्षेत्र के 3 लाख से अधिक लोगों को मिलेगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकार का बड़ा फैसला, अब इस वाहनों को नहीं पड़ेगी परमिट की जरूरत, आसानी से कर सकेंगे कॉमर्शियल यूज। केंद्र सरकार ने पिछले कुछ समय में इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने की दिशा में कई मजबूत कदम उठाए हैं। वहीं अब सरकार ने इलेक्ट्रिक टू व्हीलर चालकों को एक बार फिर राहत दी है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने बैटरी, एथनॉल और मैथनॉल से चलने वाली इलेक्ट्रिक टू व्हीलर के हक में बड़ा फैसला लिया है। मंत्रालय के मुताबिक अब इन वाहनों को परमिट लेने की जरूरत नहीं होगी। ऐसे वाहन बिना परमिट के चलाए जा सकेंगे, मतलब इनका कॉमर्शियल यूज भी किया जा सकेगा। सरकार के इस फैसले से टूरिज्म इंडस्ट्री को भी फायदा पहुंचेगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन का गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा को लेकर क्या है प्लान, अधिकारियों को दिया ये निर्देश। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के कार्यों की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिया है कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर योजना बनानी होगी, अन्यथा हम राज्य के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं दे सकेंगे। झारखंड के विभिन्न विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने के लिए कुलपति के साथ बैठक कर नियुक्ति में आ रही अड़चनों को यथाशीघ्र दूर करें, ताकि छात्रों की शिक्षा में किसी तरह की बाधा उत्पन्न नहीं हो। सीएम ने कहा कि विभिन्न कॉलेजों में लाइब्रेरी की स्थिति ठीक नहीं है, उसे ठीक करें। ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन लाइब्रेरी और छात्रों की मांग के अनुरूप पुस्तकों की उपलब्धता होनी चाहिए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के 2 पुलिसकर्मियों को मिलेगा केंद्रीय गृह मंत्री पदक। झारखंड के एक डीएसपी और एक इंस्पेक्टर को केंद्रीय गृह मंत्री पदक से सम्मानित किया जाएगा। इस सम्मान के लिए डीएसपी चंद्रशेखर आजाद और इंस्पेक्टर श्याम किशोर महतो का चयन किया गया है। दोनों को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सम्मानित किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2021 के लिए अनुसंधान में उत्कृष्टता के लिए केंद्रीय गृह मंत्री पदक से 152 पुलिसकर्मियों को प्रदान किया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड नेशनल हेल्थ मिशन के तहत धनबाद सहित राज्य के सभी जिलों के लिए 50 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। झारखंड नेशनल हेल्थ मिशन के तहत धनबाद सहित राज्य के सभी जिलों के लिए 50 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। यह रुपए मिशन के तहत नियुक्त किए गए चिकित्सकों और कर्मचारियों के वेतन सहित अन्य मदों में दिए जाएंगे। इसके तहत धनबाद में 2 करोड़ रुपए आवंटित हुए हैं। रुपए आवंटित होने के बाद जिला टीबी विभाग के कर्मचारियों ने वेतन की मांग को लेकर जिला अकाउंट मैनेजर का घेराव किया। टीबी जिला पदाधिकारी डॉक्टर जफरला सहित अन्य कर्मचारी ने बताया कि वेतन नहीं मिलने से कर्मियों को परेशानी हो रही है। हालांकि जिला अकाउंट मैनेजर का कहना है कि इस राशि से टीबी के मरीज कर्मियों का वेतन नहीं दिया जा सकता है, उसके लिए अतिरिक्त कोई भी आवंटन नहीं आया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड हाई स्कूल टीचर परीक्षा के उम्मीदवार के प्रमाण पत्रों का सत्यापन सितंबर से। कर्मचारी चयन आयोग ने 6 माह बाद संयुक्त स्नातक प्रशिक्षित हाई स्कूल शिक्षक परीक्षा के अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों के सत्यापन की प्रक्रिया शुरू करने की सूचना प्रकाशित की है। प्राथमिक शिक्षकों के लिए रिजर्व खाली सीटों पर नियुक्ति के लिए गैर अनुसूचित 9 जिलों के संस्कृत विषय के अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए बुलाया गया है। उल्लेखनीय है कि हाईकोर्ट द्वारा राज्य की नियोजन नीति रद्द किए जाने के बाद नियुक्ति प्रक्रिया रुक गई थी। बाद में यह स्पष्ट किया गया है कि गैर अनुसूचित जिलों में नियुक्ति प्रक्रिया प्रभावित नहीं होगी। हालांकि अब भी झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से ली गई कई प्रतियोगिता परीक्षाओं के रिजल्ट प्रकाशन पर संशय बरकरार है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 2 साल से ज्यादा निलंबित चल रहे शिक्षक फिर होंगे बहाल, जाने क्या है वजह। राज्य में लगभग 100 शिक्षक 2 या उससे अधिक वर्षों से निलंबित है। शिक्षकों पर लगे आरोपों की या तो वर्षों से जांच चल रही है या फिर जांच प्रक्रिया पूरा होने के बाद आगे की कार्रवाई नहीं की गई है। जिला स्तर पर इन शिक्षकों पर निलंबन के बाद के आगे की कार्रवाई की प्रक्रिया पूरी नहीं की जा रही है। अब शिक्षा विभाग ऐसे शिक्षकों को निलंबन मुक्त करने की तैयारी कर रहा है। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग द्वारा तैयार रिपोर्ट के अनुसार पलामू के एक शिक्षक 16 साल से निलंबित है। प्राथमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा ऐसे शिक्षक जो 2 साल या उससे अधिक वर्षों से निलंबित है उनके बारे में जानकारी मांगी गई थी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में परिवहन संबंधी शुल्क महंगा, जारी हुई अधिसूचना। अब परमिट, डीएल समेत इन चीजों का इतना लगेगा शुल्क। झारखंड में गुरुवार से परिवहन संबंधी शुल्क महंगा हो जाएगा। बुधवार को परिवहन विभाग के संयुक्त सचिव बजेंद्र हेम्ब्रोम के हस्ताक्षर से झारखंड मोटर गाड़ी नियमावली 2021 की अधिसूचना जारी कर दी गई। गजट का भी प्रकाशन हो गया है, यानी अब वाहनों का परमिट, ड्राइविंग व लर्निंग लाइसेंस लेना हो या फिर परिवहन संबंधी कोई और शुल्क, सभी में बढ़ोतरी की गई है। झारखंड मोटर गाड़ी नियमावली 2021
को 27 जुलाई को कैबिनेट से मंजूरी दी गई थी। परमिट सहित अन्य चीजों के शुल्क में करीब दोगुनी तक बढ़ोतरी की गई है। बसों को 5 साल के अस्थायी परमिट के लिए 6,000 की जगह अब 9,000 रुपए चुकाने होंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो स्वतंत्रता दिवस को लेकर झारखंड में चौकसी बढ़ी, सभी जिलों में विशेष चेकिंग अभियान। स्वतंत्रता दिवस के पूर्व झारखंड में पुलिस अलर्ट पर है। सभी जिलों में चौकसी बढ़ा दी गई है ताकि इस राष्ट्रीय महापर्व पर कोई अनहोनी ना हो। जिलों में चौकसी बढ़ा दी गई है। पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों में विशेष चेकिंग अभियान चलाने, होटल लॉज में संदिग्धों पर नजर रखने, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट व भीड़भाड़ वाले स्थानों पर विशेष निगरानी रखने का निर्देश दिया है। नक्सल प्रभावित जिलों में पुलिस गश्त तेज करने के साथ नक्सलियों की गतिविधियों की भी जानकारी लेने के लिए कहा गया है। नक्सली काला झंडा न फहराने पाए यह सुनिश्चित करना है। इसके लिए क्षेत्र के सभी गुप्तचरों को सक्रिय किया गया है जो नक्सलियों की गतिविधियों की जानकारी दे सके। प्रत्येक वर्ष यह आशंका बनी रहती है कि राष्ट्रीय महापर्व पर नक्सली सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के साथ साथ इस महापर्व का विरोध कर सकते हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो फिट इंडिया फ्रीडम रन में दौड़ लगाएंगे देश के 744 जिले। 21 अगस्त को दौड़ेगा धनबाद। देश आजादी का अमृत महोत्सव बना रहा है। आजादी के 75 साल पूरे होने के अवसर पर देश के सभी 744 जिले में फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन होगा। 13 अगस्त से इसकी शुरुआत हो रही है जो महात्मा गांधी जयंती यानी 2 अक्टूबर तक अलग अलग दिनों में आयोजित होगा। धनबाद में फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन 21 अगस्त को होगा। नेहरू युवा केंद्र धनबाद के जिला युवा अधिकारी रवि कुमार मिश्रा के अनुसार केंद्र सरकार की ओर से प्रायोजित आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत युवा एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार ने नेहरू युवा केंद्र संगठन के माध्यम से देश के सभी 744 जिलों में फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन करने का निर्णय लिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब घर घर जाकर सरकारी विद्यालय के विद्यार्थियों को लाएंगे धनबाद के शिक्षक। स्कूल भले ही खुल गए हैं पर छात्र छात्राओं की उपस्थिति नहीं बढ़ पा रही है। कोरोना वायरस को लेकर अभिभावक बच्चों को स्कूल भेजने से कतरा रहे हैं या फिर बच्चे स्कूल नहीं आना चाहते हैं। इसका कारण जो भी हो पर कुल मिलाकर स्कूलों में छात्रों की संख्या नहीं बढ़ रही है। छात्रों की कम उपस्थिति ने विभाग की चिंता बढ़ा दी है। बच्चों की उपस्थिति कैसे बढ़ाई जाए इसको लेकर जिला शिक्षा पदाधिकारी ने स्कूलों के प्रधानाध्यापक से बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने को कहा है। उन्होंने यह भी कहा है कि आखिर बच्चे क्यों नहीं आ रहे हैं। इसके लिए उन्होंने स्कूल के प्रधानाध्यापकों से कहा है कि शिक्षक और प्राचार्य दोनों मिलकर इस बात को देखें कि कैसे बच्चों को स्कूल तक लाया जा सकता है। इसके लिए अभिभावकों से मोबाइल पर संवाद करें। जरूरत पड़े तो उनके घर जाकर बच्चे और उनके अभिभावक को समझाएं ताकि बच्चे स्कूल तक पहुँच सके। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में लागू होगा मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट। हेल्थ मिनिस्टर ने कहा 4 राज्यों के एक्ट का अध्ययन कर रहा है डिपार्टमेंट। 50,000 रुपए तक हो सकता है जुर्माने का प्रावधान। झारखंड ऑप्थेल्मोलॉजिकल सोसाइटी ने बुधवार को कोरोना में बेहतर कार्य करने वाले चिकित्सकों को सम्मानित किया। सोसाइटी ने 45 नेत्र चिकित्सकों को कोरोना वॉरियर सम्मान से नवाजा है। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि हेल्थ मिनिस्टर बन्ना गुप्ता शामिल हुए। हेल्थ मिनिस्टर ने कहा कि राज्य के चिकित्सकों की मांग है कि मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए। इसके लिए 4 राज्यों में लागू मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट का अध्ययन किया जा रहा है। जिन राज्यों में MPA लागू है वहां अधिकतम 3 साल की सजा के साथ 50,000 का जुर्माना और संस्थान का नुकसान पहुंचाने वाले को 2 गुना जुर्माना भी लगाया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में दोबारा लागू हो सकता है लॉकडाउन का नियम, रहें सावधान। कोरोना की तीसरी लहर के आगमन की आशंका दूर नहीं हुई है। ऐसे में आपकी छोटी सी लापरवाही झारखंड को दोबारा लॉकडाउन की तरफ ले जा सकती है। कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या ने एक बार फिर से सभी को डरा दिया है। अगस्त माह में हर दिन मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। जुलाई के बीच में संक्रमितों की संख्या बढ़ी थी, लेकिन दूसरी ओर स्वस्थ होने वालों की संख्या भी अच्छी रही, जिसके बाद संक्रमितों की संख्या में कुछ अधिक बढ़ोतरी नहीं हुई। करीब 1.5 माह के बाद रिम्स में बुधवार की देर रात एक संक्रमित की अब्दुल राउफ की मौत इलाज के दौरान हो गई। हालांकि 10 दिन में रांची जिले में 60 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। अगस्त माह में जिस तरह से संक्रमित मिल रहे हैं उससे कहीं न कहीं संभावित तीसरी लहर का डर जरूर सताने लगा है। डॉक्टर भी मानते हैं कि संक्रमण की रफ्तार बढ़ रही है। दूसरी ओर वैक्सीनेशन भी पूरी तरह से नहीं हो पाया है। ऐसे में लोगों को कोरोना गाइडलाइन का पालन सख्ती के साथ करना चाहिए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची रेलवे स्टेशन में ट्रेन का बाथरूम यूज करना एक यात्री को पड़ा महंगा, गिरने से हुई मौत। रांची रेलवे स्टेशन में अपनी ट्रेन छोड़ दूसरी ट्रेन का बाथरूम यूज करना एक यात्री को महंगा पड़ गया। ट्रेन से उतरने के दौरान पैर फिसलने से यात्री ट्रेन के नीचे आ गया, जिससे कटकर उसकी मौत हो गई। पूरी घटना CCTV में कैद हो गई है। घटना के संबंध में बताया गया है कि रांची रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस खड़ी थी। इसी बीच एक यात्री को रांची LTT ट्रेन से प्रयागराज जाना था। उसने अपनी
ट्रेन का बाथरूम छोड़ प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर खड़ी स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस के बाथरूम को यूज करने के लिए उस पर चढ़ा। इस बीच स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस चल पड़ी। ट्रेन के चलते हुए उस आदमी ने आनन फानन में बाथरूम से बाहर निकला और ट्रेन से उतरने की कोशिश की, लेकिन उसका पैर लड़खड़ाया और वो ट्रेन के नीचे आ गिरा। प्लेटफॉर्म के नीचे रेलवे ट्रैक पर गिरने के कारण ट्रेन से कटकर उसकी मौत हो गई। ऐसे ही महत्वपूर्ण खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हमें दीजिए इजाजत, मिलते हैं अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। धन्यवाद।